जय माँ विंध्यवासिनी। विंध्य ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य शशिकांत मिश्रा। आज हम सब जानेंगे ज्योतिष विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग के विषय में, जिसका नाम है मांगलिक योग। मांगलिक योग जन्म कुंडली में किस प्रकार बनता है और वैवाहिक जीवन पर इस मांगलिक योग का क्या प्रभाव पड़ता है, और जन्म कुंडली मिलान में वर वधू का जब मिलान करते हैं तो उसमें मांगलिक योग के अतिरिक्त किन ग्रहों से मांगलिक योग का परिहार बनता है, वो सब जानेंगे। तो आप सब वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें, कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं मांगलिक योग है क्या। ज्योतिष शास्त्र में मंगल जब जन्म कुंडली अथवा चंद्र कुंडली, इन दोनों से देखा जाता है। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, इन भावों में अगर मंगल बैठते हैं, जन्म कुंडली या लग्न कुंडली, तो मांगलिक योग बनता है, जिसको लड़का को मंगला, लड़की को मंगली भी कहा जाता है। मांगलिक योग का प्रभाव विशेष करके वैवाहिक जीवन, विवाह में देखा गया है और इनका प्रभाव बहुत ही पड़ता है। इसलिए जब भी विवाह का समय आता है, वर वधू का कुंडली मिलान किया जाता है और उसमें विशेष रूप से देखा जाता है कि लड़का या लड़की मंगली तो नहीं है। तो मांगलिक योग देखने के लिए मंगली का प्रभाव, लड़की भी मंगली होनी चाहिए, लड़का भी मंगला होना चाहिए। लेकिन बहुत से ब्राह्मण या ज्योतिष यह नहीं बता पाते हैं कि मांगलिक योग का परिहार क्या है। तो मांगलिक योग का परिहार होने से भी मांगलिक योग का दोष का निवारण हो जाता है। तो आप सब जब भी जन्म कुंडली या लग्न कुंडली देखें तो लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश, इन भावों में अगर मांगलिक योग का निवारण परिहार देखना है, तो अगर लड़का मंगला है, लड़की मंगली नहीं है, तो अगर लड़की के कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश, इन भावों में अगर सूर्य, शनि या राहु बैठते हैं तो मांगलिक योग का परिहार हो जाता है। इस प्रकार परिहार होने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। तो आप सभी मांगलिक दोष का परिहार समझे। अब जानते हैं कि इसका दोष का निवारण क्या है। बहुत से लोग कुंडली नहीं मिलाते हैं या कुंडली मिलाने में उतनी शुद्धता नहीं रहती है, तो मांगलिक योग का जीवन पर और विशेष करके वैवाहिक जीवन पर इसका प्रभाव पड़ने लगता है। तो दाम्पत्य सुख में कमी आ जाती है, पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते हैं, अनबन होने लगता है। तो इन दोषों के निवारण के लिए आप सभी मंगलवार का व्रत अवश्य रखें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें। मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान अवश्य करें। लाल वस्त्र, लाल फल, लाल मिठाई, जो भी उपलब्ध हो सके उसका दान करें और मंगल स्तोत्र अवश्य पढ़ें। मंगल की शुभता के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का भी 108 जप करने से मंगल प्रसन्न होते हैं। और एक बहुत ही मंगल को शुभ करने के लिए मंत्र शुभ है, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। जिनके भी कुंडली में मांगलिक दोष है और वैवाहिक जीवन सुख में नहीं है, तो इस मंत्र का अगर सपाद लक्ष्य अर्थात 1.25 लाख का जप कराते हैं तो आपके जीवन में जो भी दाम्पत्य सुख में बाधा है, गृहस्थ जीवन में कष्ट है, पति पत्नी में अनबन है, उन सभी में यह मंत्र बहुत ही लाभदायी है और आप लोग का जीवन भी सुखमय होगा। तो मांगलिक योग के विषय में आप लोगों ने जाना, और मांगलिक योग के विषय में और भी बहुत से शास्त्रों में इसका विस्तृत वर्णन है, लेकिन समय अभाव के कारण यह संक्षिप्त में वर्णन है। आगे भी अगर अवसर मिला तो इसके विषय में और भी जानकारी दी जाएगी। इन्हीं कामना के साथ जय माँ भगवती।